ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी, ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर बहुत ही महत्व रखता है अक्रॉस द इंडिया के इतिहास में। बात करें 26 अक्टूबर 1947 की, तो आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह जी, जो आखिरी डोगरा शासक रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने के द्वारा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो आज़ाद हिंद का अभिन्न अंग बना। 15 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में जम्मू कश्मीर को अनेकों प्रकार की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप पाकिस्तान ने अपने फौजियों के साथ मिलकर रेडर्स के मदद से जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया और आज ही के दिन को जो है वो मार्टरडम डे ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी का मनाया जाता है। ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जो समय चीफ ऑफ द स्टाफ जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के थे, उन्होंने फ्रंट लाइन पे जाके जो है वो टू द लास्ट मैन लास्ट बुलेट ऑर्डर महाराजा हरि सिंह जी का था, उसको डिफेंड किया और सेवियर ऑफ कश्मीर का तबका हासिल किया और वही आज़ाद हिंद के पहले महावीर चक्र विजेता भी रहे। इस सारे दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज जम्मू में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसको जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस लीग द्वारा प्रोसीड किया गया और चीफ गेस्ट के तौर पे रमेश कुमार जो IS जो डिपकॉम जम्मू हैं वो मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखें। राजेंद्र सिंह महावीर से बड़ा योगदान इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी योद्धा ने नहीं दिया। ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ वैलर नहीं, इसकी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतनी बड़ी है कि इस एक एक्शन उनके करने से जो मैग्नानिमिटी, जितना बड़ा योगदान उनका है, मुझे नहीं लगता कि किसी की बराबरी इससे कर सकें। सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नमन करते हैं कि जहां पर आज हम यहाँ पर यदि खड़े होकर के इस तरीके से बात कर रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित है, तो ये उन्हीं की वजह है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक सभी ने बताया और उनका बलिदान ये न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि सर्वाइवल जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए बलिदान, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी हमारी। वहाँ से कबायली श्रीनगर तक आ जाते तो हमारे देश के ऊपर भी हो सकता था। तो ये एक पूरे देश के लिए फख्र की बात है और उनको भारत का सर्वाइवर कहा जाना चाहिए। तो बड़ेरी दसिया बनाइए रखी ओड़े सामने इस वास्ते बनाया हाँ कि त्रै गै रस्ते न जम्मू आने दे, पिछे ब्लाक है तवी का, इधर आने का एक तवी क्रॉस करिए वो ये रस्ता आया, रणवीर कनाल क्रॉस करिए ये रस्ता आया, शिवालिक का ये रस्ता आया। जेड़ा लंघदा इत्थों सल्यूट करिए जा, याद रखे इस वास्ते बनाया। लेकिन मेरा ख्याल है लोग भूलिए दिन, जियां घोड़ा चौक आखदे ना जोरावर की, इसीलिए कोई आखदे होने पीपल चौक, पीपल की पीर साहब का नाम भूलिए गल करदे इ'यां दा ऑफिशियल्स भी नहीं पता, हुण पता चला इ'यां लगा। मैं इत्थे बडेरी आया, दिखया कोई रुकदा भी है इत्थे, कोई सल्यूट करदा भी जांदा है, मैं नहीं देखा। मैं उत्थों वाच करना खड़ोइए कई बारी। मतलब ये है भी वो जेडी स्पिरिट है वो डोगरें दी कुसै ने मारी उड़ी है, कामयाब हुई है वो बहुत जरूरी है। मारना जो उनके पर पोलिटिकली राज करना तो मारना चाहिए, वो मरोई है। पहले उन्हें ही बनाई है रियासत क्योंकि उनकी स्पिरिट है। हूँ जम्मू की स्पिरिट लीडरशिप ले लो, कुछ भी कोई नहीं आता जन जोरों पर। जेडे पुराने भी है उनकी कोई भी मान्यता नहीं है। मुझे लगता है जी युवा राजपूत सभा ते युवा मंडल ते डोगरा यंग यूथ जी निकली है, ये अगर मैसेज पुजा तो ये जागृति लाई सकती। एक ही जागी है, जागृति है
स्कूलें च कक्ख नहीं। देखो ना निक्के बच्चे पढ़ेआ कि नहीं। ये डिवकाम साहब आखे हुण होगा, डिवकाम साहब आखे हुण होगा। मैं आख्या नहीं वो भी मन्नी है। हाँ मन्नी है। हाँ। मैं आख्या मैं वेलकम कर दियो। हाँ मैं बिल्कुल वेलकम करना, और मैं आखना टाइम बाउंड प्रोग्राम कर, और इसकी कोई भी चेक भी होना चाहिए हर साल कुत्थे पुजियां। और जी हम बच्चे भी नहीं समझाया भाई एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फंक्शन करना चाहिए, इन्हें याद करना चाहिए जिन्होंने रियासत बनाई, 100 साल संभाल के रखी, और फिर अंग्रेजों के अटैक से, पाकिस्तानियों के अटैक से बचा भी ली। आज़ाद कश्मीर का कुछ हिस्सा गया, बलूचिस्तान में गया, बाकी रियासत तो बची है भी, तो इन्होंने बचाई। उनको याद करो, आगे बच्चों को बताओ, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बिल्कुल भूल जाएंगे। और वही वो चाहते हैं। कश्मीरी कहाँ गए? कश्मीर में पंडित ही नहीं रहा कोई। कल डोगरों ने भी चले जाना है, अगर इसी तरह रहे ना डोगरे, जिस तरह कश्मीरी पंडित थे, तो ये भी निकल जाएंगे अगर 10 साल में, 15 साल। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये सभी को इसका विश्वास और इल्म होना चाहिए कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो बलिदान दिया है, वो बलिदान सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए दिया है। अगर उन्होंने 4 दिन तक पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को ना रोका होता, तो हिंदुस्तान का हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिल्कुल बदली हो गया होता, उनके सिर पे ताज जो जम्मू कश्मीर का होना होता। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जो है, उनको सम्मान, सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको मिला नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, एक मैं कहूँगा एक नॉर्मल अफसर बन के 100 बंदों को लेके वो चले गए, और उनको पता था कि मैं वापस नहीं आ सकता। ओनली एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल है कि वो एक ऐसी कुर्बानी देने चले गए। उनको पता था मैं आऊंगा। महाराजा के ऑर्डर पे, एक महाराजा का ऑर्डर था, टू द लास्ट मैन लास्ट राउंड। तो ये मिसाल कहाँ मिलती है? तो अगर ऐसा किया है तो ये सर्वोच्च बलिदान, मैं ये कहूँगा उसका उनको जितना ऑनर मिलना चाहिए वो मिला नहीं। मानता हूँ कि उनको भारतवर्ष के पहले स्वतंत्र भारत का पहला महावीर चक्र मिला, लेकिन शायद जो उन्होंने बलिदान दिया वो उससे कम है। तो सबसे पहले गुजारिश हमारी ये है, जो आज मैंने रेजोल्यूशन की है और मैंने डिप्कॉम साहब को भी कही है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कही है, पहले भी पिछले साल कह चुका हूँ, सबसे पहला कि ये स्टेट फंक्शन इसको डिक्लेयर करना चाहिए, स्टेट फंक्शन, ताकि उनको जो असली रिस्पेक्ट है वो दी जाए। डिप्कॉम साहब ने कहा हो सकता है अगली बार स्टेट फंक्शन हो। बिल्कुल, ये हमारी याचिका के ऊपर में उन्होंने इस बात का कहा। दूसरा चीज, मुझे ये बहुत अफसोस है कि इस फंक्शन के बीच में उनके बलिदान को देखते हुए जो सबसे बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर आए नहीं। बड़े बड़े जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, JNK के सबसे बड़े हेड हैं वो नहीं आए, सबसे बड़े आर्मी के जो जनरल हैं वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल में ऐसा अगली बार से नहीं होना चाहिए। उनको अगर हमने देना है असली आदर तो वो उनको हाजिर होना होगा। दूसरी चीज, उनका जो बलिदान है वो महावीर चक्र मेडल से परमवीर चक्र में परिवर्तित किया जाए। इसकी पिछले साल भी याचिका की थी, लेकिन डिप्कॉम साहब ने हमें दिया हुआ है। तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री जो जैसे कि डोगरे पढ़ते तो लिखते हैं नहीं, छड़े बोलते न, ते उन्हें गी असें तुसें बच्चें कुत्थे ही चली जाओ, जियां आख्या उन्हें महावीर चक्र नहीं पता, उन्हें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पता, लेकिन कीता के उनको कुछ नहीं पता। तो इसलिए साड़ी हिस्ट्री जानी है, जानबूझ के उसी इंक्लूड नहीं किया गया साढ़े सिलेबस च। साढ़े बच्चें की 12 के बारे च पढ़ाया, शिवाजी महाराज पढ़ाते, बारे पढ़ाते, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट दे जनरल जोरावर के बारे च नहीं पढ़ाते, इत्थों दे नहीं पढ़ाते। ते मेरे आखना एक चैप्टर 47 का पहले 47 बाद का ये इंक्लूड होना चाहिए। और उदो अगली सारी गुजारिश है भाई एक हैरीटेज मोन्यूमेंट बनना चाहिए, क्योंकि ये चौकें च फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसी करना चाहिए। और अंत च मैं ये आखंग भाई
अपने फौजियों की जो साढ़े वेटरन्स सोल्जर्स की ना उन्हें की निगलैक्ट ते डिस्क्रिमिनेट किया दा है रेस्ट ऑफ इंडिया दे विच ते असें गी उंदे बराबर दा हक मिलना चाहिए स्पेशली 370 दे बाद च साड़ी जेह्ड़ी रीएम्प्लॉयमेंट है वो 6% है जेह्ड़ी कि बाकी स्टेटें च जाए तो उसी 13% किया जा हमें सैनिक कॉरपोरेशन की जा साढ़ा जेह्ड़ी सैनिक कॉलोनियां अड़की दियां मैं डिपकॉम साहब गी आख्या उनेंगी दोबारा क्या जोर लाइए तो उनें असी 20 साल दी इसी उजागर किया जा रिवाइटलाइज किया जाए। जय हिंद जय भारत। आज यहीं पर जो ये श्रद्धांजलि की लेकर के हुए थे ये एक जो है कि इसकी जागृति सभी तक जानी चाहिए। ये प्रयास किए जाएंगे कि जो हमारी यंगर जनरेशन है इनकी गौरव गाथा के बारे में जाने, शौर्य गाथा के बारे में जाने, जिससे कि वो देश के लिए तैयार रहें, देश के जो देश निर्माण में सहयोग। दो गल है एक तो गल मैं हमेशा आखना होना मैं रिपीट करांगी कि डोगरे अद्भुत काम किए जेड़े एक पूरी दुनिया में और दूई मिसाल नहीं मिलती है। इन्हें भलाई है सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, इन्हें भलाई है पूरे देश का आने वाली जनरेशन का नुकसान है। इस वास्ते इन्हें याद करना बहुत जरूरी है, इनके कारनामे की याद करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आखना होना कि साढ़े कोल अद्भुत चीज़ां ये रियासत जी डोगरियां बनाई इसका कोई मुकाबला नहीं, इस धरती के उपर कोई रियासत नहीं। एक डोगरा रूलर्स ने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के परिवार लेखा हिंदू रूलर ने चलाया, कोई मिसाल नहीं मिलती। और त्रीया अज अस गल कराने अज सारे पॉलिटिशियन मैं आखना होना कोई ब्रिगेडियर भुली सकते हो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। मैं तो चीफ मिनिस्टर गी आख्या मैं तुहाड़ी याद रखो आने वाले वक्त अगर इस डेमोक्रेटिक सैटअप की जिंदा रखना है, ईमानदारी थोड़े अंदर है तो पहले इलैक्शन जितने के बाद असैंबली च रोथ रहने को पहले इनके चरणें च होना चाहिए, इनके चरणें च रोथ रहनी चाहिए है। इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थोड़े कारण इतने हाँ मैं कहा ज्यादा लगते घोड़े खा दे होंगे। अज देखो उनका क्या हाल है, मेरा ये व्हाट्सएप भरे दा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा भरे दा चिट्ठियां आवा दियां होंदियां असें बचाई लो। इस वास्ते वो सब देन इंदी है और इन्हें की याद करना अगली अज देखो कश्मीर के कमी की हुई आज मैं ये सवाल तुंदी मैं जिले तकरीर करा है मैं सुनया तो एक बड़ा मतलब कि अगर उसी एनालाइज करो ना तो बड़ा फैक्चुअल चीज बोली कि अगर उससे अगर प्रॉब्लम आई है अलगाववाद की मैं बिल्कुल उसे आख बाकी भी है ना लेकिन वो तां हुई है कि हीरो जेडे ने लोकल हीरो ने उन्हें भुल्लिए या याद नहीं किया और दुश्मनी जेड़ा है अज मिली जम्मू च वो कामयाब नहीं होया। देशभक्ति भी होंगी है उस जनरेशन की पता ही नहीं। उत्थे तुस दसो कि कश्मीर दे विच केह् दिक्खने मिलेआ जनरेशन की। अज जेह्ड़े घर सुन्ने होइए मौतां होइयां न घर ते घर खाली होइए न और नौजवान चली गए न किहदे चली गए वो एंटी नेशनल तां एलीमेंट बनेआ कि देशभक्ति लेकिन इन्हें ते अपने प्राण उत्थे दिते बुमनियार होया गढ़ी होया मोरा होया सारी जगह उधर लेकिन उत्थे असें तां डिमांड करा सभा तरफा दा कि एक बलिदान स्तंभ जेह्ड़ा डल लेक दे कंढे बनाओ जिथे पूरा दुनिया दे भर दे टूरिस्ट आउंदे न वो दिक्खन मत्था भी टेकन ते कन्नै दिक्खन कन्नै फोन नहीं आई उधर भला तो केह् डिमांड करा दे उधर फोन नहीं आई है टनल पारा भला तो केह् डिमांड करा दे नहीं मैं डिमांड ये करा ना एक ते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह होने परमवीर चक्कर मिलना चाहिए क्योंकि और कोई अगर ये डिजर्व नहीं करता तो फिर दुनिया में कोई नहीं करता। नंबर 2 मैं ये डिमांड की है कि जेडे हीरोज ने ये याद करना इस वास्ते जरूरी है कि ये प्रेरणा का स्रोत ने लोकें आस्ते इस वास्ते इन्हें की याद करो और गवर्नमेंट ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करे फर्स्ट क्लास तरीके मन्नी है अज अगले बारी होई सकदी देखने बहुत अच्छी गल है। मैं डिवकाम की मुबारकबाद देना वेलकम करते सुरेश कुमार की बहुत अच्छा मैं वेलकम करना और अगर ये गवर्नमेंट करे मैं भी ऑफर की है कि सारे जेडे ग्रुप ऑफ कॉलेज ने डोगराज की डेडिकेटेड ने वो सारे कॉलेज MOU करने इनते करने सारे बच्चे होंगे ताकि उन्हें बच्चे की प्रेरणा मिले। ये बहुत जरूरी है इन्हें याद करना इंदे आस्ते नहीं साढ़े आस्ते आने वाली जनरेशन वास्ते इस देश वास्ते इस रियासत वास्ते बहुत जरूरी। बिल्कुल देखिए अगर मैं आज की बात करूँ तो आज 26 अक्टूबर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी आज के दिन मार्टर्स हुए थे और अगर हम बात करें हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो एक डॉक्यूमेंट था वो आज के दिन साइन हुआ था। अगर ये जैसे कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में बात की गई कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे इन्होंने भी मांग रखी कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम है इसको सरकारी जो स्टेट फंक्शन है वो इसको किया जाए
हम भी यही मांग करते हैं सरकार से कि जो जनरल जोरावर सिंह जी का जो फंक्शन है उसको भी स्टेट फंक्शन का जो है दर्जा दिया जाए। और मुझे लगता है ये जो जी साहब मांग खुद आए थे आपकी बात। बिल्कुल हाँ, और मुझे लगता है ये जो मांग है ये जायज़ मांग है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के योद्धा हैं, जो हमारे वॉरियर्स हैं, अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करें तो वो तो चलो स्टेट जो इवेंट था वो हमें मिल गया, नेशनल स्टेट इवेंट हो गया और अब नेशनल तक को पता लग रहा है कि महाराजा हरि सिंह जी को। तो मुझे लगता है कि ऐसे वॉरियर्स, ऐसे योद्धा जो या महाराजाज हुए, उनका स्टेट इवेंट जो है वो सेलिब्रेट होना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमारी भी जो है गवर्नमेंट से बात हुई है, इनकी भी जो है गवर्नमेंट से बात हुई है। मुझे लगता है इसका जो रिस्पॉन्स होगा पॉजिटिव होगा। आने वाले समय में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हों, जनरल जोरावर सिंह जी हों, इनका जो है जम्मू कश्मीर में स्टेट इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। हम लोग छुट्टी की मांग नहीं करते, हम एक छोटी सी मांग करते हैं कि हमारा यहाँ पर स्टेट इवेंट हो और उसके अलावा जो एजुकेशनल सिस्टम है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की हिस्ट्री और उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी की, महाराजा गुलाब सिंह जी की जो हिस्ट्री है वो वहाँ पर आए और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता लगे। तो बहरहाल आपने देखा किस प्रकार से आज के दिन को जहाँ पे सेलिब्रेट किया गया पूरे रिलीजियस और इसके साथ साथ पेट्रियोटिक फेवर के साथ, और वहीं एक बड़ी घोषणा जो है वो डिपकाम जम्मू द्वारा भी की गई कि अगली बार से ये वाला जो इवेंट है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का सेशन डे का, ये इवेंट सरकारी यानी कि स्टेट इवेंट हो सकता है और इस इवेंट में और भी बाकी डिमांडें जो रखी गई थी उसके ऊपर सरकार जो है खास तवज्जो देगी, जिसमें महावीर चक्र से परमवीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को और इसके साथ साथ इतिहास को, जो डोगरा के इतिहास हैं उसको किस प्रकार से करिकुलम में इंक्लूड किया जाए। बहरहाल इन सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और आज तक क्यों ये सारे इवेंट जो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाने में, बचाने में अपना खून पसीना किया है, उस इवेंट में क्यों जो है वो आज तक सरकारी इवेंट नहीं बने? अपनी वैल्यू राइजर कमेंट सेक्शन रखिएगा। देखते रहें गेट जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।